नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करना आज आपको बताने वाली हूँ हनुमान जी की पूजा कैसे करें, सेवा कैसे करें, किन नियमों का पालन करें और क्या भोग हनुमान जी को लगाएं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक श्रद्धालु ने पूछा कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो क्या उनके घर में सेवक नहीं कर सकते और क्या उनकी पूजा भी मंगलवार और शनिवार को मंदिर में ही जाकर करनी होती है। इसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी की सेवा कोई भी कर सकता है। हनुमान जी की सेवा एक बच्चा भी कर सकता है, एक गृहस्थ भी कर सकता है, बाल ब्रह्मचारी भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वे महिलाएं जिनका 50 साल या 55 साल के बाद में मासिक धर्म रुक जाता है, वे हनुमान जी की साधना करने में सक्षम होती हैं, समर्थ होती हैं। अब जैसा कि आपने पूछा कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तो हाँ, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, पर ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ हैं और आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हनुमान जी की पूजा का सबसे पहला नियम होता है कि अगर आप ऐसे कमरे का चुनाव कर रहे हैं जहाँ गंदगी ना हो या वह कमरा दूषित ना हो, वहाँ कोई दूषित व्यक्ति ना जाता हो, तो वह पूजा वहाँ पर की जा सकती है हनुमान जी की। उनके लिए एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ आप शुद्ध रूप से पूजा कर सकते हैं। जैसे मासिक धर्म के समय जो माताएं और बहनें होती हैं वह उसमें प्रवेश ना करें। वह कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। निरंतर उस जगह की साफ़ सफाई होना चाहिए। और सोने वाले कमरे में तो कभी भी आप किसी भी देवी या किसी भी देवता की पूजा नहीं करें। फिर हनुमान जी तो बहुत ही बड़ी शक्ति है। अगर आप विवाहित हैं और जहां आप सोते हैं तो उस कमरे में भी आप किसी देवी या देवता की जोत ना जलाएं, वहां पे पूजा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका दोष लगता है। कई बार ऐसा प्रश्न लोग पूछते हैं कि हमारे पास एक ही कमरा है तो हम क्या करें। तो आप किसी एक कोने को चुन लें, उस कोने को साफ करें, वहाँ मंदिर बनाएं, लेकिन उसे पर्दे या लकड़ी की दीवार की आड़ से ढक दें और मंदिर का मुख ऐसे रखें कि आपके पैर उनको ना दिखें, आपके बिस्तर की छाया उन पर ना पड़े। अब एक और प्रश्न आया था कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार और शनिवार को ही करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप उनका कभी भी पाठ कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के विशेष दिन होते हैं, बाकी आप चाहें तो कभी भी उनका पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की सेवा में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व होता है। ब्रह्मचर्य उस समय महत्व रखता है जब आप साधना कर रहे होते हैं। अगर आप साधना नहीं करते लेकिन आप निरंतर हनुमान जी की जोत जलाते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो उसमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भी एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य धारण किया जा सकता है। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य धारण किया जा सकता है क्या या नहीं किया जा सकता। तो मैं इसका छोटा सा आपको एक संकेत देना चाहती हूँ कि जो लोग भोग विलास में डूबे होते हैं, जिनकी नई शादी होती है, तो उनके साथ अधिकतर ऐसा होता है कि वो भोग विलास में डूबे होते हैं। फिर वे कितने भी बड़े साधक क्यों ना हो, कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो। तो जैसे आप सुबह पूजा करते हैं और शाम को पूजा करते हैं, तो सुबह शाम के बीच आपको भोग विलास नहीं करना होता। ऐसे आप गृहस्थ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। या कभी ऐसा ना हो कि भोग विलास करने के तुरंत बाद ही आप पूजा करें। पूजा करने के 2 घंटे बाद आप शयन कर सकते हैं और सुबह की पूजा के 2 घंटे पहले आप सहवास में जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप नहा धोकर पवित्र हो जाएं। सहवास के तुरंत बाद आप पूजा ना करें या पूजा के तुरंत बाद आप सहवास ना करें, क्योंकि ऐसे में आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है और साथ ही जो ब्रह्मचर्य चाहिए वह भी नहीं हो पाता। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हनुमान जी की सेवा में ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो स्वच्छ कपड़े पहनकर नहा धोकर पूजा करना यह किसी भी देवी देवता की सेवा में बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी के लिए भोग आप अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। यह भी एक प्रश्न था कि भोग कैसे लगाएं। वैसे हनुमान जी के पसंद का जो भोग है वो है मलीदा। गुड़, घी और कच्ची रोटी का मलीदा बनाया जाता है। आप चाहें तो खीर पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं या आप हलवा पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। तो ऐसे कोई पाबंदी नहीं होती कि एक विशेष भोग ही आपको अर्पण करना है।
बाकी आप मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी को भोग लगाकर बूंदी का प्रसाद बांट सकते हैं। इसका विशेष फल प्राप्त होता है। इससे आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो सभी बन जाते हैं। साथ ही हनुमान जी की सेवा भी आपको मिलती है। एक और चीज़ कि आप जिन भी इष्ट देव की सेवा कर रहे हैं या घर पर आप जो भी सेवा करते हैं तो आपको उनके स्थान पर ज़रूर जाना चाहिए। जहाँ भी उनका सिद्धपीठ स्थान है, उनका मंदिर है, वहाँ आपको जाना जरूरी होता है। जैसे हनुमान जी का सिद्धपीठ स्थान है मेहंदीपुर बालाजी, तो इनके सिद्धपीठ स्थान पर जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपकी हाजिरी तो लगती ही है, साथ ही साथ आपकी कृपा, मतलब उनकी कृपा जो रहती है वह भी आपको प्राप्त होती है। जब भी आपको समय मिले आप वहाँ जाएं, महीने में, साल में, हफ्ते में, जैसा भी आपको समय मिले। ऐसे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। यह थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। धन्यवाद।